एनडीए के 47 ऑफिशियल्स को कल रेस्टिगेट किया गया और उनमें कई ऐसे लोग हैं जिन पर क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा रहा है नीट 24-26 पेपर लीक मामले में। शिक्षा सचिव को भी रेस्टिगेट किया गया और आज 25 जुलाई को एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी इस्तीफा दे चुके हैं। जब ये पेपर लीक था 2024 में ही, उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया? 2026 में भी पेपर लीक हुआ, उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तो सारा क्रेडिट जाता है आंदोलन करने वालों को, वो सीजेपी हो, सोनम जी हो, वो टीचर्स हो जिन्होंने पेपर लीक को रिपोर्ट किया, वो सारे लोग जो प्रोटेस्ट में गए, एकता दिखाया, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। गलत के सामने खड़े होना ही पड़ता है, अगर गलत के अगेंस्ट आप नहीं जाते हैं तो आप भी गलत होते हैं। तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आगे अब जो भी इस कार्यभार को संभाले उनसे रिक्वेस्ट है कि एनडीए को डिसॉल्व करे या एनडीए के जितने लूप होल है उन सबको ठीक करे। और इस रेजिग्नेशन से यह साबित होता है झुकता है सब, झुकाने वाला चाहिए। दूसरी बात कि अब जवाबदेही तय होगी कि जो भी इस कार्यभार को संभालेगा, आगे से अगर पेपर लीक होता है तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा। लेकिन हम सभी लोग अभी भी इस बात से खुश तो हैं कि आगे गरिबरिया नहीं हुई, लेकिन जो पिछले 4-5 सालों में बच्चों ने सफर किया है, उन बच्चों का कैरियर खाया है साहब इन लोगों ने। कट ऑफ ऐसे ही ऊपर नहीं जाता था, पेपर लीक होते थे इतने लार्ज स्केल पे। उन सभी बच्चों से सॉरी, उस समय भी खड़ा होना चाहिए था लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। आपका कैरियर इन नेताओं ने खाया है और शायद हमने भी, क्योंकि हम उस समय गलत के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांगली यूनिटी के साथ खड़ा नहीं हो पाए। सॉरी। भारत देश के जनजी, तुम में बहुत ताकत है। पिछले कई दिनों से तुमने एक लंबा संघर्ष किया और आज सरकार ने आपकी बात। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है और ये रेजिग्नेशन जो हुआ है ये सबसे बड़ी जीत है उन सभी लोगों के लिए जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ये हम सब की जीत है, लेकिन अकेले इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। हमें शिक्षा में रिफॉर्म चाहिए, एजुकेशन में बहुत सारी रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो हमें उम्मीद है कि ये सरकार एक बहुत बेहतरीन शिक्षा मंत्री लेकर के आएगी जो कि इस तरीके की जो भी गतिविधि है उसको ना होने दें और एक ऐसा सिस्टम बनाए कि लोग पेपर लीक करने से डरें। और अभी जो पेपर लीक हुआ है उसमें जो दोषी पाए जाएं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप सभी लोगों को बहुत 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 बधाई। जिसके लिए हम लड़ रहे थे वो काम आखिरकार सरकार ने कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।